बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस डाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, हम अपने सतगुरु से कैसे बात करें? सबसे बात करते हैं, लेकिन देखो, हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला उसकी कृपा से होता है, श्री आरती पूजा भजन संध्या सब। लेकिन क्या कभी बात की अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से? जब भी हमारा दिल करता है हम फ़ोन उठाते हैं, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने सगे संबंधियों से सबसे बात करते हैं। लेकिन क्या कभी उसको भी कॉल लगाया बात करने के लिए? पूरे दिन में हमने सच में क्या कभी उससे बात की? जिसने हमें यहाँ पर भेजा है, जिसने सब कुछ दिया है, क्या 1 मिनट उसके लिए भी निकाला कि उससे भी हम बात कर लें? सबसे करते हैं। जब भी मन उदास होता है हम सबको कॉल लगा देते हैं, जिसके लिए भी मन उदास होता है कि आज मेरा दिल उदास था, मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। क्या कभी अपने इष्ट देव से, अपने प्रीतम से भी बोला आज मेरा दिल उदास है प्रभु, इसलिए मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है आपसे बात करने के लिए? नहीं करते हम। इसलिए हम बाहर बाहर ही सब क्रिया करते हैं, लेकिन अंदर की ओर कभी प्रस्थान नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे अपने सतगुरु से। पूरे दिन में हमें 1-1 मिनट लेना है, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट पूरे दिन में। और 5 बार हम अपने सतगुरु से हर रोज़ बात करेंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरु महाराज जी के वचन हैं कि देखो, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, दुनियावी चीज़ों की, तो हम तुरंत उनसे प्रार्थना करते हैं और वो देते भी हैं। तो ये दादा गुरु महाराज जी के वचन हैं, अगर हम आपकी दुनियावी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अभी किसी प्रेमी की, भगत की हमारे प्रति, भक्ति के प्रति तीव्र अभिलाषा होती है, तो हम उसको पूरा करने में पूरी कायनात जुटा देते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, प्रभु पूरी कायनात जुटा देते हैं। तो देखो, अगर हमारा अंतिम समय सुहेला नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी हमने क्या किया, सोचो ज़रा। और अंतिम समय वो लेने के लिए आए, ऐसी अवस्था और व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंत समय हमारा ध्यान कहीं भी चला गया ना, तो हमें उसी योनि में जाना पड़ेगा। और अंत समय होठों पर उसका नाम हो, दिल में उसकी याद हो, आँखों में उसका ध्यान हो, तो जब पूरी ज़िंदगी हम उसको हर रोज़ पुकारेंगे और अपने मन की बात कहेंगे, तो व्यवस्था भी वो करेंगे। जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है और माँ नहीं भी मानती, लेकिन जिद पड़ जाता है, तो माँ कहती है ठीक है, अच्छा मैं ले देती हूँ। ऐसे ही तो अगर जीव भक्ति की मांग करता है निष्ठा से, तो ईश्वर जरूर पूरी करते हैं। हमें कैसे बात करनी है, आइए जाने दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। उसको रोज कहना है, रोज कॉल लगानी है हमें अपने अंतर मन से, और वो सुनेंगे, बात भी करेंगे। कॉल कैसे लगानी है? जैसे तो हम बाहर का फ़ोन उठाते हैं, नंबर दबाते हैं, तुरंत कॉल लगता है। बाहर का तो नेटवर्क कभी कभी बिज़ी भी जाता है, लेकिन उसका नेटवर्क अगर सही लग जाए, बिल्कुल एक तार होकर, उसका नेटवर्क कभी बिज़ी नहीं होता, तुरंत आता है, तुरंत जवाब देता है वो।
सिर्फ प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर, और उससे मिलने की एक लगन होनी चाहिए कि आज मैंने बात करनी है अपने प्रभु से। ये जो हम 5 मिनट निकालेंगे अलग अलग समय में, केवल 1 मिनट, जब हम सुबह उठते हैं अपने बेड पर बैठकर ही पाँव नीचे भी नहीं रखना, जैसे ही उठे हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया, सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान का, उस ईश्वर का, परमात्मा का, कि तेरा शुक्र है, तूने एक और नया दिन दिया मुझे अपनी दुनिया में रहने के लिए। शुक्र है आपका प्रभु। आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करने के बाद अपने हृदय के सिंहासन पर उसको विराजमान कर लीजिए, अपने इष्ट देव को। सच में करना है, ये बात करने जा रहे हैं अपने प्रभु से। और फिर प्रभु विराजमान हो गए, हमने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु ने हुक्मनामा दिया, हम उठे, श्री चरण कमलों में मस्तक नवाया और प्रभु ने सुंदर सा आशीर्वाद दिया। अब जैसे हम अपनेपन से बात करते हैं ना दूसरों से, ऐसे अपने इष्ट देव से भी अपनापन रखना है। उसके नज़दीक गए, उनका हाथ थाम लिया, सच में थाम लिया, और फिर उनसे बात की कि प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, अब जितना भी मेरा जन्म बचा है वो आपके लेखे लग जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बस प्रभु अब मुझ पर कृपा कर दीजिए। हाथ पकड़ा हुआ है प्रभु का, ये याद रखें, हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर उनसे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर श्वास श्वास में आपका सुमिरन चलता रहे, मैं हर पल आपसे जुड़ा रहूं प्रभु। और जो आपने मुझे रोल दिया है ना निभाने के लिए इस दुनिया में, अपने परिवार में, उसको मैं अच्छे से निभा पाऊं और सबके अंदर मैं आपका रूप ही देखूं, आपको ही निहारूं, और अपने विचार वाणी व्यवहार से सबके काम आ सकूं। और प्रभु मेरी एक और गुजारिश है जो कि आपको माननी पड़ेगी। फिर प्रभु बोलते हैं, क्या? बस फिर बता दो। प्रभु जब भी मेरा अंतिम समय आए तो आप मुझे लेने के लिए आ जाना, मुझसे ये वादा करो, आप आओगे ना? बस। और मैं आपके साथ जाऊं, आपकी गोद में बैठकर। बस इतना सा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप भूलोगे नहीं, अवश्य आओगे। और फिर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आखिरी दम तक मैं आपके बनाए हुए बंदों की तन से, मन से, धन से खिदमत करता रहूं। इस योग्य मुझे बना दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। बस हमेशा ही आपके नाम के रंग में रंगा रहूं। बस यही मेरी गुजारिश है। बस फिर चरणों में सर रख दीजिए और प्रभु का वरद हस्त हमारे सर पर है, ये महसूस कीजिए। इस प्रकार हमें ये 1 मिनट की प्रार्थना है, सिर्फ 1 मिनट की, इसको
हमने सुबह उठते ही और फिर उसके बाद श्री आरती पूजा करते हैं सभी। आरती पूजा समाप्त होने के बाद वहीं पर बैठकर फिर बात करनी है इसी प्रकार। और फिर भोजन जब दोपहर को सेवन करते हैं उसके बाद बैठकर एकांत में, और फिर शाम को श्री आरती पूजा के बाद और फिर रात को सोते समय, यानी 5 बार दिन में हम 1-1 मिनट निकाल कर ये प्रार्थना करेंगे। प्रेमियों, सच में अगर हम हर रोज़ अपने प्रभु से बात करेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु लेने के लिए ज़रूर आना, फिर वो हमारी अवस्था और व्यवस्था बनाएंगे। और अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है, देखो किसी के पास इतना धन नहीं होता, कोई तन से कोई मन से, सबके मन भी अस्वस्थ हैं कलयुग के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं जिनका धन भी अस्वस्थ है, तन भी अस्वस्थ है। लेकिन हम मांग क्या रहे हैं प्रभु से कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तन से, मन से, धन से आखिरी दम तक आपके बनाए हुए बंदों की खिदमत करता रहूं। मांग ली, सेवा मांग ली इस चीज़ के साथ, तो प्रभु फिर तन भी, मन भी, धन भी स्वस्थ करेंगे, ताकि हमें उस योग्य बनाएंगे। ये प्रार्थना होती है, प्रभु से बात करनी है हमें। दुनियावी चीज़ें तो खूब मांगते हैं, लेकिन ये चीज़ें जब मांगेंगे तो इनके साथ सब कुछ मिल जाता है। हर रोज़ मांग करनी है और प्रभु, और एंड में बोलना है कि प्रभु कि मेरा अहंकार अपने चरणों में रख लीजिए बस, और अपना प्रेम बख्श दीजिए। यानी मेरी अक्ल ले लो, मुझे अपना इश्क दे दो। आपका असीम धन्यवाद। बस हर रोज़ इस प्रकार से बात करनी है, 5 बार अपने प्रभु से मिलना है। जहाँ भी टाइम हो जाए वहीं पर बैठे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन दौड़ो, बाहर से नहीं अंदर की तरफ दौड़ लगाओ। वहीं पर तुरंत 1 मिनट के लिए मौन होकर बात करो कि प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कि हर रोज़ मेरे साथ ये 5 बार बात करता है, तो हमें भी वो इंतज़ार करते हैं, तो हमें भी हर रोज़ 5 बार अपने प्रभु से अंदर बात करनी है। तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही किस प्रकार कृपा उतरती है। और साथ में नाम जाप करते रहना है। कोशिश करो कि हर समय नाम चलता रहे, बस भूल जाओ फिर पकड़ो, भूल जाओ फिर पकड़ लो, नाम को नहीं छोड़ना। और दिन में 5 बार हम प्रभु से बात करेंगे, बड़ी कृपा मिलेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।